बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का जब वसाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जस्ते अतर को जब कब्र मुबारक में रख कर मट्टी गिराई जाने लगी, ऐन उस मौके पर एक सहाबी हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसदन अपनी अंगूठी कब्र मुबारक में गिरा दी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इस मौके पर मौजूद थे। आपने हज़रत मुग़ीरा को हुक्म फरमाया, अपनी अंगूठी निकाल लो। यूँ हज़रत मुग़ीरा कब्र अथर में उतरे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के कदम मुबारक को मिस किया और अपनी अंगूठी लेकर बाहर निकल आए। यानी आप सबसे आखिरी शख्स हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के जिस्म में अथर को छुआ था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुग़ीरा बिन शुअबा कोफे के आमिल थे। इब्ने शहाब से मरवी है कि हज़रत उमर कैदियों में से जो लोग बालिग होते थे उन्हें मदीने आने की इजाज़त नहीं देते थे। एक मरतबा आपको कोफा के आमिल मुग़ीरा बिन शुअबा ने ख़त लिखा कि मेरे पास एक ऐसा कारीगर गुलाम है जो लोहार भी है, बढ़ाई भी है और नकाश भी, लेकिन चूँकि अमीरुल मोमिनीन आपने बालिग कैदियों के मदीना दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर रखी है तो ये मदीना दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप उसे मदीना दाखिल होने की इजाज़त दे दें तो यकीनन ये मदीने के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब उस शख्स के बारे में अपने आमिल से इतना कुछ सुना तो ख्याल किया ऐसा शख्स यकीनन मदीने के बासियों के लिए नाया सौदमंद रहेगा। चुनांचे आपने उस गुलाम कारीगर को मदीना दाखिल होने की इजाज़त दे दी। हज़रत मुग़ीरा ने इजाज़त मिलते ही उसे मदीना दाखिल कर दिया और उस पर 100 दरहम माहवार खराज मुकर्रर कर दिया। अभी उस गुलाम कारीगर को मदीने आए हुए कुछ अरसा ही गुजरा था कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के पास ये शिकायत लेकर पहुंच गया कि मेरे आका मुग़ीरा ने जो मुझ पर खराज मुकर्रर कर रखा है वो बहुत ज़्यादा है जो मैं अदा नहीं कर सकता। हज़रत उमर ने उससे दरियाफ़त फरमाया, बताओ तुम क्या क्या काम जानते हो। वो अर्ज़ करने लगा, मैं फ़ला फ़ला काम जानता हूँ। उसने वो तमाम काम गवा दिए जिनके बारे में हज़रत मुग़ीरा ने बयान किया था। हज़रत उमर ने फरमाया, ये जो काम तुम बता रहे हो तुम जानते हो और इनमें महारत रखते हो। इनकी नौयत के लिहाज से देखा जाए तो तुम्हारा अखराज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। वो गुलाम ये सुनकर नाराज़ हो गया और बढ़ाता हुआ वापसी चला गया। चंद रातें गुजरी कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का गुज़रते हुए फिर उस गुलाम से सामना हो गया। आपने उसे बुलाया और फरमाया, क्या मुझसे ये नहीं बयान किया गया था? तू तो कहता है अगर मैं चाहूँ तो ऐसी चक्की बना दूँ जो हवा से चले। गुलाम नाराज़ और तर्श रूह होकर अमीरुल मोमिनीन की तरफ मुतवज्जा हुआ और जवाब दिया, मैं आपके लिए ज़रूर ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसको लोग बयान करेंगे। ये कहकर गुलाम ने पुश्त फेरी और चलता बना। हज़रत उमर अपने हमरा साथियों की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, उस गुलाम ने मुझे भी कत्ल की धमकी दी। दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को धमकी देने वाला गुलाम अबू लुलु फ़िरोज़ नहवंदी था। ये मलून सिर्फ धमकी की हद तक ही ना रहा बल्कि इस वाक़े की चंद रातें गुजरने के बाद एक खंजर लिए सुबह की तारीकी में मस्जिद के किसी गोशे में छुप कर बैठ गया और बराबर वहीं रहा जहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन फजर की नमाज के लिए लोगों को जगाते हुए वहाँ पहुँच गए। जैसे ही हज़रत उमर इस बदबख्त के करीब हुए तो उसने तेज़ खंजर से आप पर हमला कर दिया और खंजर के 3 वार आप पर किए, जिनमें से एक वार आपको नाव के नीचे लगा जो गहरा था और उसने पेट की अंदरूनी खाल तक काट डाली। फिर वो मस्जिद में मौजूद दूसरे लोगों पर टूट पड़ा और 11 मजीद नमाजियों को भी खंजर के वार से ज़ख्मी कर दिया और आखिर में अपने ही खंजर से खुदकुशी कर ली। एक और रवायत में है कि उसने कुल 13 लोग ज़ख्मी किए थे, जिनमें से सिर्फ 4 जिंदा बचे थे और बकाया 9 शहीद हो गए। बाज़ों के नज़दीक 9 बच्चे थे और 4 शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अबू लुलु मजूसी और आतिश पुर्स था जो कि ईरानी मजूसी फ़ौज का सिपाही था और जंग कादसिया में ग़ुलाम के तौर पर कैदी हुआ था। हैरत है, इस मलून
مجوسی کو ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا شجاع الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اسے بابا شجاع الدین، دین کا بہادر سپوت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران کے شہر کاشان میں ابو لولو فیروزہ مجوسی کے نام سے ایک مزار بھی موجود ہے، جہاں لوگ باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مزار کب اور کس نے تعمیر کروایا، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، البتہ یہ 11ویں صدی کے شاہانہ انداز میں تعمیر کی گئی عمارت ہے، جو ایرانی ٹائلوں سے مزین مخطوطی گنبد پر مشتمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن کو جشن عمر کشی کے نام سے ایران کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں منایا جاتا تھا، جسے عرب ممالک کے پرزور احتجاج پر حکام نے بند کروا دیا تھا۔ سن 2010 میں مسلمان علماء کی ایک عالمی تنظیم نے ایران حکومت سے اپیل کی کہ فیروز مجوسی کے مزار کو مسمار کر دیا جائے، لیکن ایرانی حکومت نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جامع الازہر نے بھی اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا اور ایران سے ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت نے ابو لؤلؤ مجوسی کے مزار کو مسمار نہ کیا، بلکہ اسے بند کر کے وہ جگہ مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دی۔ فیروزہ مجوسی کے نام سے منسوب یہ مزار کم سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر کاشان فنس روڈ ایران میں واقع ہے، جسے آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کثیر علماء و سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اپنے اصلی دین یعنی آتش پرستی پر قائم تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابو لؤلؤ مجوسی اور آتش پرست تھا، اگر بالفرض اس کے مسلمان یا کافر ہونے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، تب بھی وہ ایک منافق اور قاتل تھا، جس نے اپنے دل میں منافقت رکھتے ہوئے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو چھپ کر بے دردی سے قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے مزار کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے اور کامل ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔